हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। तो हिंदी व्याकरण की क्लास में मैं रीना सिंह आपका स्वागत करती हूँ। तो आज हम हिंदी व्याकरण में क्या पढ़ने जा रहे हैं। आज हम पढ़ने जा रहे हैं वाच्य। वाच्य क्या होता है। वाच्य ये होता है कि किसी भी काम करने वाला या फिर जो काम हो रहा है या फिर वो किस भाव में काम हो रहा है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। वाच्य हमारे 3 प्रकार के होते हैं। कर्तावाच्य जो काम करने वाला होता है, कर्मवाच्य जो काम हो रहा है, और भाववाच्य जिस भाव में वह काम हो रहा है। हमारे वाच्य 3 प्रकार के होते हैं। हिंदी व्याकरण में 3 प्रकार के वाच्य होते हैं। वाच्य कितने होते हैं? वाच्य 3 होते हैं। कौन कौन से? भाववाच्य, कर्तावाच्य, कर्तावाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। ठीक है, ये हमारे 3 प्रकार के वाच्य होते हैं। 3 प्रकार के वाच्यों में हम जैसे कि हम कर लेते हैं, हम कैसे पहचानेंगे कि ये कर्तावाच्य है। जैसे काम करने वाला, उसका नाम होगा, स्पेशल जो काम कर रहा है उसका नाम होता है। ठीक है, जैसे राम पुस्तक पढ़ता है, या राम कुछ भी काम करता है, पुस्तक ही नहीं पढ़ता, राम पुस्तक पढ़ता है। हम उदाहरण के तौर पे लिख लेते हैं इनको, राम पुस्तक पढ़ता है। दूसरा कर्मवाच्य। कर्मवाच्य में हम कैसे देखेंगे? कर्मवाच्य में हम देखेंगे जैसे पुस्तक पढ़ी जाती है, पुस्तक पढ़ी जाती है, तो क्या काम हो रहा है? पढ़ने का काम हो रहा है, कर्म हो रहा है, पुस्तक पढ़ी जाती है। ठीक है। भाववाचक में, भाववाच्य हम कैसे देखेंगे? भाववाच्य में जो हमें दिखाई नहीं दे सकता, जिसे हम सिर्फ फील कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कोई कोई बच्चे कहते हैं ना कि उससे पढ़ा नहीं जाता, तो ऐसे लिख लेंगे हम किसी से, जैसे मोहन से पढ़ा नहीं जाता, मोहन से पढ़ा नहीं जाता। तो जो हमारा भाव होता है ना, सिर्फ वो फील हो सकता है। मोहन से पढ़ा नहीं जाता, नहीं जाता, या फिर पढ़ा जाता है। जरूरी नहीं है कि नहीं, निगेटिव में ही आएगा। गुस्सा, प्रेम, है ना, और खुशी, ये सब हमारे भाव होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले कर लेते हैं हम अपना कर्तावाच्य या फिर कृतवाच्य। कर्तावाच्य को हम कृतवाच्य भी कहते हैं। कृतवाच्य की क्या पहचान होगी? इसमें जो क्रिया होती है वो कर्ता के द्वारा होती है। क्रिया मतलब जो काम हो रहा है वो कर्ता के द्वारा होगा। जो काम करने वाला होगा उसे कर्ता कहेंगे, और जो कर्ता के द्वारा काम हो रहा है उसे क्रिया कहेंगे। ठीक है, जैसे हम लिख लेते हैं उदाहरण के तौर पर, राम पत्र लिखता है, पत्र लिखता है। ठीक है, राम पत्र लिखता है, तो राम पत्र लिख रहा है, तो राम इसमें कर्ता हो गया और लिखता है इसकी क्रिया हो गई, क्योंकि ये पत्र लिख रहा है। ठीक है, ऐसे हम लिख सकते हैं जैसे राधा नाचती है, राधा नाचती है, तो इसमें कर्ता कौन हो गया? कर्ता इसमें राधा हो गई और नाचती इसमें क्रिया हो गई। ठीक है, लिख लेते हैं इसमें, जैसे राम, कर्ता कौन है इसमें? पहले वाले में कर्ता हो गया इसमें राम, और दूसरे वाले में हो गई राधा। काम करने वाला कर्ता, और जो क्रिया हो रही है इनके द्वारा काम हो रहा है उसे क्रिया कहते हैं। तो क्रिया कौन सी हो गई इसमें? क्रिया इसमें हो गई लिखता और नाचती, लिखता और नाचती, इसमें ये क्रियाएं हो गई। ठीक है, कर्ता के द्वारा जो हमारा काम होता है उसे क्रिया कहते हैं। कर्मवाच्य। कर्मवाच्य जिसमें क्रिया कर्म के अनुसार होती है। कर्म उसमें निर्धारित करेगा कि क्रिया कैसी है। ठीक है, जैसे हम लिखते हैं कि पत्र लिखा जाता है, पत्र लिखा जाता है, लिखा जाता है, तो क्रिया इसमें क्या हो रही है बताइए आप? पुस्तक पढ़ी जाती है, पुस्तक पढ़ी जाती है। तो इसमें जो पत्र है और पुस्तक है, ये तो हमारे क्या हो गए? कर्म हो गए। ठीक है, कर्म हो गए। क्रिया इसमें क्या हो गई? क्रिया इसमें लिखा जाता और पढ़ी जाती हो गई। ठीक है, कर्म इसमें क्या हो गया? कर्म इसमें हो गया पत्र और पुस्तक, क्योंकि ये ही काम हो रहे हैं। पत्र कर्म है और पुस्तक कर्म है, और लिखा जाता और पढ़ी जाती इनकी क्रिया है। ठीक है, इन्हीं के अनुसार ये हमारा कर्मवाच्य काम करता है। ठीक है, तीसरे नंबर का होता है हमारा भाववाच्य। भाववाच्य में जो क्रिया होगी वो भाव के अनुसार होगी। भाव जो हमारे अंदर होता है उसे हम फील कर सकते हैं, जैसे बुढ़ापा, बचपन, ठीक है, खुशी, गुस्सा, क्रोध, ये सभी हमारे भाव होते हैं। ठीक है, तो जो इसमें क्रिया होगी, जैसे क्रिया क्या होगी इसमें, जैसे राम से खाया नहीं जाता,
राम से खाया नहीं जाता, नहीं जाता। तो जिसमें क्रिया हो रही है वो भाव के अनुसार हो रही है कि खाया इसमें वाच्य है, भाव वाच्य, ठीक है। खाना एक क्रिया होती है और खाया, खाया को हम फील कर सकते हैं और उसे हम दिखा नहीं सकते क्योंकि राम से खाया नहीं जा रहा है, वो बता सकते हैं हम, ठीक है। जैसे नहीं जाता, उससे, उससे बैठा नहीं जाता, बैठा नहीं जाता। तो बैठा इसमें भाववाच्य हो गया, वाच्य का भाववाच्य इसमें हो गया, ठीक है। तो इसमें खाया और बैठा इसमें भाववाच्य है, जो क्रिया हो रही है इसमें भाव के अनुसार हो रही है। तो ये थे हमारे वाच्य। वाच्य के बाद हम पढ़ेंगे काल। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।